हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है श्रवण कुमार राठौर और प्यार से आप मुझे एस के सर बुला सकते हैं। आज हम लेके आए हैं एक नए सेशन के साथ जिसमें हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का जो हमारा लेक्चर चल रहा था उसका लेक्चर है आज हमारा 7। तो बेसिकली मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था ग्राफ तो आपको हो गया होगा क्लियर, क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मतलब उसके आगे का टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा अलजेब्रा फार्मूला। जो मैथ के अलजेब्रा फार्मूलाज होते हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो हर जगह काम आते हैं, हर क्वेश्चन में आपके लगते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो अगर डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास जाएगी। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक जल्द से जल्द इसे शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें और उनकी भी पढ़ाई अच्छे से हो सके। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली बेसिक मैथमेटिक्स फॉर आईआईटी जेई एंड नीट। और 11th क्लास वाले जो मतलब अभी अभी बच्चे 11th क्लास में आए हैं, अगर वो ये वीडियोस देख लेते हैं तो उनका बेसिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और उनके कंपटीशन एग्जाम लेवल तक की बेसिक मैथमेटिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट आईआईटी जे वालों के लिए तो है ही ये। ठीक है, और जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका भी बेसिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब बहुत बढ़िया हो जाएगा। और वो अगर कोई भी क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व तो उनके वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो बच्चों हम चलिए अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज हम हेडिंग डालेंगे, वो डालेंगे हम अलजेब्रा फार्मूला। ठीक है, तो अलजेब्रा फार्मूला कुछ हम अपने पढ़ लेंगे। हेडिंग है हमारा अलजेब्रा फार्मूला। ठीक है, तो कुछ अलजेब्रा फार्मूला होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हमारा होगा वो होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है फॉर्मूला है, तो बच्चे को पता होगा, 10 से पढ़ना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वो आता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए होता है बराबर में ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद हमारा फॉर्मूला आता है जो वो आता है हमारा कि ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा कि ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस का बी क्यूब और माइनस का 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी और माइनस का 3ab स्क्वायर। ठीक है, 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे करके इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले में आप वैसे इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। ठीक है, तो आप इसके लिए चाहे नोट कीजिए या ना नोट कीजिए, क्योंकि अभी इसमें मुझे कन्फ्यूजन हो रही है शायद कि उसमें माइनस यहाँ पर होता है या नहीं होता। ठीक है, तो आप इसके लिए भी कन्फ्यूजन में रखिए। ठीक है, भाई पक्का नहीं है, कन्फ्यूजन में है हमारा सवाल। ठीक है, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे कुछ फॉर्मूलाज। ठीक है, अब जैसे हमने जो पढ़ा था स्लोप के बारे में, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्लोप के बारे में, तो स्लोप का जो असली फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो अगला हेडिंग में यही डालेंगे, स्लोप का असली फॉर्मूला। ठीक है, स्लोप का असली फॉर्मूला, स्लोप का असली फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो इसका असली फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे फॉर स्ट्रेट लाइन के जो अपने फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा फॉर स्ट्रेट लाइन, फॉर स्ट्रेट लाइन। फॉर स्ट्रेट लाइन के जो हमारा स्लोप का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा या फिर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, या इज इक्वल टू y2 माइनस में y1, y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। ठीक है, तो ये हमारा होता है स्ट्रेट लाइन के लिए फॉर्मूला स्लोप का। ठीक है, अब मतलब अगर लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है देन वी हैव टू मेक टेंजेंट एट अ पॉइंट टू फाइंड स्लोप
बराबर tan थीटा। ठीक है, मतलब जैसे अगर हमारी कोई भी लाइन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, जैसे कोई भी लाइन है, जैसे कोई जैसे यही हो गई, इस स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमें अगर निकालना हो तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम टेंजेंट डालेंगे। अब आप कहेंगे कि सर टेंजेंट क्या होता है, तो टेंजेंट के बारे में भी मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो टेंजेंट हम डालते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको इतनी बात तो हम चाहिए कि अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम उसमें जब निकालते हैं स्लोप तो उसमें हम टेंजेंट डालते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, देन वी हैव टू मेक टेंजेंट, देन वी हैव टू मेक टेंजेंट, देन वी हैव टू मेक टेंजेंट। ठीक है, एट अ पॉइंट टू फाइंड स्लोप, टू फाइंड स्लोप। ठीक है, एट अ पॉइंट टू फाइंड स्लोप। ठीक है, तो अब हम आप कहेंगे कि टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे टेंजेंट जो होता है हमारा कि लाइन दैट मीट कर्व एट सिंगल पॉइंट ओनली, कि जैसे टेंजेंट है, जैसे ये हमारी कोई लाइन जा रही है, हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हमें निकालना है, तो हम ऐसे करके ये टेंजेंट डालते हैं, इसे कहते हैं टेंजेंट, कि ये केवल एक पॉइंट को ही टच करे इसके। ठीक है, केवल यहाँ पर एक पॉइंट को ही टच करे। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम टेंजेंट। ठीक है, इसे कहते हैं हम टेंजेंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि टेंजेंट क्या होता है हमारा, टेंजेंट, टेंजेंट हमारा होता है कि लाइन दैट मीट कर्व, लाइन दैट मीट कर्व, लाइन दैट मीट कर्व, लाइन दैट मीट कर्व एट अ सिंगल पॉइंट ओनली, एट सिंगल पॉइंट ओनली। ठीक है, ऐसी लाइन की वो एक ही पॉइंट पर काटे तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अब हम इसमें और भी कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे के टेंजेंट डालते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए स्लोप का जो हमारा आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है वो तो है ही डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, कहाँ गया, ये है। ठीक है, तो अभी जो हम आपको बताऊंगा मैं, वो हम बताएंगे जैसे मैं आपने अभी पढ़ा था कि स्लोप का जो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है वो ए होता है। ठीक है, बट इन जनरल फॉर एनी अदर्स कर्व डेल्टा एक्स शुड बी वेरी। ठीक है, मतलब अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई भी हमारे यहाँ पर डायग्राम बना हुआ, ठीक है, ऐसे करके अगर डायग्राम हमारा बना हुआ और ये जा रहा है, इसका कुछ ऐसे इस तरीके से कर्व जा रहा है। ठीक है, ऐसे। अब हमें इसमें स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन के निकालने का, तो अब हम इसमें डालेंगे टेंजेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई हमारी बाई एक्सिस है। ठीक है, ये कोई हमारी एक्स एक्सिस है, तो इसमें हमें स्लोप निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें स्लोप निकालना है, तो हमें एक ऐसी टेंजेंट डालनी होगी कि वो केवल इसी पॉइंट को टच करे। ठीक है, तो अभी हम टेंजेंट ऐसी भी डाल सकते हैं, ऐसी भी डाल सकते हैं, कैसी भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, बस वो एक पॉइंट को ही टच करे। ठीक है, तो बट इन जनरल फॉर एनी अदर लिखेंगे हम कि बट इन जनरल फॉर एनी अदर्स, फॉर एनी अदर्स कर्व। ठीक है, तो डेल्टा एक्स जो आएगा हमारा, डेल्टा एक्स शुड बी वेरी, मतलब बदलेगा। ठीक है, शुड बी वेरी, तो डेल्टा एक्स है हमारा भाई बदलेगा, क्योंकि ये डेल्टा जो शाइन होता है इसका मतलब होता है चेंज, आपको बताऊं। ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, अगर डेल्टा में कोई भी आपको चीज दे रखी है तो आप समझ जाना कि चेंज हो रही है। ठीक है, और जो हमारा डी होता है, डी जो अगर हो जाए यहाँ पर, जैसे डी होता है, इसका होता है मतलब वेरी वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है, बहुत स्मॉल चेंज। ठीक है, तो ये हमारा होता है बच्चों। ठीक, तो ये चीजें मतलब आपको ऐसे पता होनी चाहिए। जैसे आपको डी एक्स कुछ भी आपको दे दिया जाए तो ये वेरी वेरी स्मॉल चेंज होता है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए आपको डेल्टा एक्स ही दे रखा है, डेल्टा एक्स से एक्स हो रहा है, तो ये वेरी स्मॉल चेंज है। ठीक है, वेरी स्मॉल। ठीक है, या चेंज मान लीजिए आप। ठीक है, जैसे डेल्टा एक्स से डी एक्स में आ रहा है तो ठीक है, तो वेरी स्मॉल चेंज हो रहा है हमारा। ठीक है, तो मतलब ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे आती है हमारी एक लिमिट,
जैसे आती है हमारी एक लिमिट, ठीक है। ये मैं आपको इधर बता दूं, यहाँ पर लिख दूं कि टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट, ठीक, क्लियर। तो ये जो है हमारी ये टेंजेंट, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अब आती है हमारी लिमिट। तो लिमिट कैसी क्या होती है, ठीक है। इस ये जो हमारी होती है, इसके शॉर्ट फॉर्म में इसे हम ऐसे लिखते हैं, इसे कहते हैं लिमिट, ठीक है, इसे कहते हैं हम लिमिट, ठीक। अब जैसे डेल्टा एक्स से 0 जा रहा है, ठीक है, जैसे हम इसके लिए जैसे लिमिट के हिसाब से क्या लिखेंगे, जैसे अगर हमारा डेल्टा एक्स और ऐसे लिखा है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं कि टेंडिंग टू 0, ठीक है, टेंडिंग टू 0, ठीक है, टेंडिंग टू 0, ठीक है, ठीक। जैसे कुछ इस तरीके से अगर दे रखा हो हमें कि लिमिट डेल्टा एक्स या वैसे भी, मतलब इसका मतलब लिमिट ही होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब जैसे आपका जो होता है स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप जो होता है हमारा, स्लोप डेल्टा एम मान लीजिए यहाँ पर, और डेल्टा एक्स मतलब डेल्टा एम बराबर होता है हमारा टेन थीटा, मतलब एम बराबर यहाँ पर डेल्टा एम लगाइए, यहाँ पर स्लोप तो हमारा एम ही रहता है, ठीक है, एम बराबर होता है हमारा टेन थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके लिए टेन थीटा की हमारा जो आता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये तो हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, लेकिन हम यहाँ पर लगा देंगे लिमिट, लिमिट हमारा आ जाए कि एक्स से 0, ठीक है, एक्स से 0, ठीक है। तो इसे हम जैसे ऐसे करके लिखेंगे, तो इसका जो हमारा आएगा ये निकल कर आएगा, ये आएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला आएगा हमारा ऐसे करके निकल के, क्योंकि इसे हम कहते हैं लिमिट टेंडिंग टू 0, ठीक है। इसे मैंने अभी आपको बताया कि इसे कहते हैं लिमिट टेंडिंग टू 0, मतलब लिमिट तो ऐसे ही इसे बोलेंगे हम, और इसे बोलते हैं टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और जब इसके लिए हम हटाते हैं मतलब सॉल्व करते हैं, तो हमारा आता है डी वाई बाई डी एक्स, जो वेरी वेरी स्मॉल चेंज होता है, ठीक है। अब x जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है इट डिपेंड्स ऑन x डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। लिख लें चाहे हम यहाँ पर कि x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है, जो x तो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, x है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है इट डिपेंड्स ऑन x डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, it depends upon x variable, x डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, x मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर आप डिपेंडेंट और ले लीजिए तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है, डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये है हमारी कुछ बातें, ठीक। तो आप इतना नोट कर लीजिए, इसमें बस थोड़ा सा कुछ और जैसे फिजिक्स इंटरसेप्शन होता है हमारा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ही मैं आपको ले दे रहा हूँ, जैसे ये जो हमारा होता है, इसे हम फिजिक्स इंटरसेप्शन में मतलब कैसे करके क्या होता है, ठीक है, इसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसके लिए फिजिक्स में क्या कहते हैं, जैसे हो गया हमारा कि इधर ये तो चलो इधर हो गया इतना, यहाँ पर लिखते हैं हम डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो फिजिक्स इंटरसेप्शन आप यहाँ पर लिख लीजिए कि फिजिक्स में इसे कैसे करके क्या कहते हैं, फिजिक्स इंटरसेप्शन, ठीक है, इंटरसेप्शन। अब मैं आपको बिल्कुल यहीं से लेके चलूंगा, मतलब डिफरेंशिएशन की ओर, ठीक है। तो ऐसे हमारे डी वाई बाई डी एक्स है, एक किससे कहते हैं कि रेशियो ऑफ डी वाई विद डी एक्स, ठीक है, इसे कहते हैं रेशियो ऑफ डी वाई विद डी एक्स, ठीक है, रेशियो ऑफ डी वाई। जैसे अगर आपको कोई भी इस फॉर्म में दे रखी हो, ठीक है, कोई भी चीज, तो आप इसके लिए पढ़ते कैसे हैं, इसे पढ़ते हैं कि रेशियो ऑफ डी वाई विद डी एक्स, रेशियो ऑफ डी वाई विद डी एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये ऐसे करके हो जाएगा हमारा, ठीक। तो डी वाई मतलब वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, यहाँ पर आपको वो तो अभी पता ही है, मैंने अभी बता दिया कि अगर डी है तो वेरी वेरी स्मॉल चेंज होता है, डी वाई का मतलब है कि वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, और डी एक्स का मतलब हमारा कि वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, ठीक। तो इसे ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो जैसे स्लोप का जो हमारा फॉर्मूला आखिर में कार निकल के आया है, वो निकल के आया हमारा स्लोप का फॉर्मूला, वो आया एम बराबर में डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, एम बराबर में डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसे जैसे रीड कैसे करते हैं, इसे हम कहते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, ठीक है, इसे कहते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसे ऐसे आपको लिए पढ़ने के लिए कोई कहते कि इसे लिए पढ़ते कैसे हैं, तो आपके लिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके लिए मैं आपको बता दूं कि रीड कैसे करें, ठीक है, रीड कैसे करें, रीड करें, ठीक है, मतलब रीड कैसे करें, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं छोटे छोटे, क्योंकि जगह है नहीं, डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, कि y का डिफरेंशिएशन हो रहा है रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहीं से हमारी शुरुआत होगी डिफरेंशिएशन की। तो वहां पे नोट कर लीजिए, अब पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, ठीक है, हिंदी में कहते हैं अवकलन और इंग्लिश में हमारा आता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो वहां पे इतना नोट कीजिए, उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग अपना डिफरेंशिएशन, ठीक है। और वैसे अब क्लियर दिखाई दे रहा है, मुझे तो इतना पता है। जो भी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा सा क्लियर करो, तो वैसे अब क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक। तो वहां पे इतना नोट कीजिए। इधर करना है नोट? अच्छा चलो इधर कर लो नोट। ठीक हो गया नोट। वीडियो को पॉज कर दिया करो यार, ठीक है। हो रही है बात चांद तारों में, चांद आया है नया सितारों में, कह नहीं पाता मैं कुछ भी सामने, देख कर आँखें मेरी समझान हो मुश्किल। तो चलो पढ़ते हैं हम अपना डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंशिएशन, कोई बताएगा? अभी तक सिर्फ रटा है, इसके फॉर्मूले पढ़े हैं, ये पता ही नहीं है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, इंटीग्रेशन होता क्या है। बस अभी तो पढ़ लिया, बस सॉल्व करते आना है। बोले भाई साहब हमने लिया फार्मूला, मतलब कोई मिल गया क्वेश्चन, उसमें लगाया, बस आंसर निकाल दिया। ये पता ही नहीं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, इंटीग्रेशन होता क्या है। तो हम बताएंगे आपको कि डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं और इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं उसका नाम है सगुन कोचिंग सेंटर। सगुन मतलब अच्छा अच्छा ही होगा सब, ठीक है। तो मैं आपको हर चीज, कोई भी चीज रटवाऊंगा नहीं, हर चीज समझाऊंगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये तो कहानी बन गई, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे हम अपना डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन, ठीक। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है इन जनरल, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपसे कहूं जैसे कुछ फॉर्मूला होते हैं इसके, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कि जैसे डिफरेंशिएशन होता है, आपको अगर डिफरेंशिएशन को कोई भी पूछे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको बस एक शब्द में जवाब देना कि हमारा एक पावर फॉर्मूला होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन कोई भी आपसे पूछे तो आपको कहना कि ये हमारा पावर फॉर्मूला होता है, ठीक। क्या कहना कि ये हमारा पावर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि ये हमारा होता है पावर फॉर्मूला, ठीक है। पावर फॉर्मूला, क्लियर, ये होता है हमारा पावर फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे इन जनरल हमें दिखाई देता है एक्सेस वालों में, जैसे इन जनरल y बराबर में हमारा आता है कि x की पावर n, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपका क्या क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारा y है वो है डिपेंडेंट, ठीक है, और जो x है वो हमारा इंडिपेंडेंट, और n है जो हमारे जो है कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो n है हमारा यहाँ पर वो है कांस्टेंट नंबर, और y जो है हमारा वो है यहाँ पर डिपेंडेंट, ठीक। y है हमारा डिपेंडेंट और हमारा जो x है यहाँ पर वो है हमारा इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ओके। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे आपके लिए कुछ इसी फॉर्म में दे रखा है कोई भी सवाल, ठीक है। अब आपसे वो कहे कि फाइंड dy बाई dx, तो इसका ये फॉर्मूला होता है हमारा कि dy बाई dx हमारे लिए कैसे फाइंड करना है, वो होता है हमारा dy बाई dx हमें फाइंड करना है, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, फाइंड करना है dy बाई dx, ठीक है। तो dy बाई dx बराबर हमारा क्या होता है फॉर्मूला कि अगर हमें ऐसे दे रखा है तो जो हमारी पावर है, ये जो पावर है n, ये हमारी आ जाती है उठकर पीछे, ठीक है। जैसे ये जो पावर है भाई ये ऐसे आ जाती है और x यहाँ पर ऐसे लिखा रहने लगता है, और जो n है ये इसमें से एक माइनस कर देता है, nx माइनस 1, nx की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ हमारा कि ये जो पावर है उठकर पहले आती है, ठीक है, पावर आगे आ जाती है
पावर 1 से घट जाती है। मैं आपको इसमें एक गाना बताता हूँ, ठीक है, जैसे आपको हमेशा याद रहेगा कि मैं इसमें एक गाना बना देता हूँ आपको कि पावर आगे आ जाता है पावर 1 से घट जाता है, पावर आगे आ जाता है पावर 1 से घट जाता है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये जैसे पावर है, पावर आगे आ गई और यही पावर 1 से घट गई, ठीक है। तो आपके लिए याद करने की ट्रिक, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन क्या होता है आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। ट्रिक क्या हमारी कि पावर आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाता है, आ जाता है पावर 1 से घट जाता है, पावर 1 से घट जाता है, घट जाता है, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक है। जैसे अगर आपको ये आसानी से याद भी हो जाए, मैंने ऐसे शब्दों में बनाया कि पावर आगे आ जाता है पावर 1 से घट जाता है, पावर आगे आ जाता है पावर 1 से घट जाता है। डिफरेंशिएशन का मतलब पावर आगे आ जाता है पावर 1 से घट जाता है, पावर आगे आ जाता है पावर 1 से घट जाता है, ठीक। तो जैसे अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपके लिए करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर आ जाए हमारा कि y बराबर में x की पावर 3 आ जाए और आपसे dy बाई dx फाइंड करने के लिए क्या है, ठीक है, 3 है यहाँ पर, ठीक है। dy बाई dx आपको अगर फाइंड करने के लिए क्या है तो आपको के लिए सिंपली क्या करना है, वो सॉन्ग याद रखना है कि पावर आगे आ जाता है और पावर 1 से घट जाता है, ठीक। तो 3x का हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, ठीक। तो ये तो मैंने आपके लिए दिखाने के लिए किया, वरना मैं डायरेक्ट इसका बता देता कि 3x स्क्वायर होता है, ठीक है। आपको भी ऐसे होगा जाएगा, क्योंकि अब आप कहेंगे कि सर आपको तो ये सब याद है, आपको ये सब पता है, तो बेटा मेहनत करनी पड़ती है और आप लोग भी ये मेहनत कर रहे हो, आप भी आगे चल के ये सब आपको ये याद हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, आपको बस मेहनत करनी है। और अभी आप वही मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि आपके जो मैं कमेंट्स देखता हूँ आप कहते हैं थैंक यू वेरी मच सर और वेरी वेरी थैंक यू सर, आपने पढ़ाया सभी समझ में आया। तो ये कमेंट देखकर दिल खुश हो जाता है यार, सच बता रहे हैं कि ये जो कमेंटें आप करते हैं कमेंटें देख के कि आप, और अगर आपको कुछ और भी, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कुछ और भी परेशानी है, अगर आप कमेंट में नहीं बताना चाह रहे हैं तो आप, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है सगुन कुमार राठौर करके, तो आप उस पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, डाउट है आपको कोई भी, तो आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, ठीक। तो बच्चों ये जैसे आपका हो गया एक एग्जाम्पल, ठीक है। अगर मैं यहीं पर एक एग्जाम्पल दे दूं कि y बराबर में x की पावर 3/2, तो इसका dy बाई dx कैसा होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, जैसे हमारे लिए इस तरीके से कोई दे दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारा 3/2x की पावर 1/2, ठीक। तो ऐसे करके हमारा आ जाएगा, जैसे 3/2 है, अगर आप कहें कि सर कह जाए 3/2 है, हमने इसमें से 1 माइनस किया क्योंकि पावर आगे आ जाता है पावर 1 से घट जाता है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम भी मैंने आपको वैसे करना बताया अपनी बेसिक मैथमेटिक्स में, तो 2 से हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इधर करेंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 3 माइनस का 2 बटे में 2, तो हमारा आ जाएगा बाद में 1/2, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर बच्चों 1/2 लिखा है, ठीक। तो ये हमारे ऐसे करके होता है, ठीक। तो जैसे इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे लिए ऐसे करके याद होना चाहिए, ठीक। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा जैसे यहाँ पर आ जाए, जैसे आपके लिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे हमारा आ जाए यहाँ पर आ जाए कि एग्जाम्पल है हमारा कि हमारे लिए यहाँ पर आ जाए कि y बराबर में अगर आ जाए हमारा यहाँ पर, ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल में से है। जैसे ये आपको यह बात याद रखनी, जैसे कंफ्यूजन कर सकता है ना आपको, t की पावर 5/2, ठीक है, t की पावर जो है 5/2 है यहाँ पर, ठीक। तो जैसे यहाँ पर जो हमें मतलब ये कंफ्यूजन कर सकता है, आपको लिए x की जगह यहाँ पर कुछ और दे सकता है, तो आपको और सिंपली पूछ सकता है कि dy बाई dt बताओ। तो आपको कुछ नहीं, वो आपको सिंपली करना है कि 5/2 पहले आ जाएगा और इसके लिए घटा देंगे -1 से, मतलब -1 कर देंगे और ऐसे करके हमारा आ जाएगा, ठीक है। 5/2 यानी कि हमारा 5/2 हाँ ठीक है, 3/2, ऐसे ही हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपका है हो गया, ठीक है। और जैसे आपके लिए मैं बताऊं कुछ और, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर आ जाए यहाँ पर कि y बराबर में आ जाए अगर 6, ठीक है, तो इसका जो dy बाई dt हम निकालेंगे वो होगा इसका 0, ठीक है। तो ये कैसे होगा मैं बताऊं कि ये जो y का है ये हमारा कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। यहाँ पर जो y है हमारी ये कांस्टेंट नंबर है, ठीक। ये जो होती है हमारी y ये कांस्टेंट नंबर है यहाँ पर, और y इज नॉट डिपेंडिंग ऑन x, और y हम यहाँ पर ले तो रहे हैं कि x मतलब, तो y ये जो x पर डिपेंड यहाँ पर नहीं कर रही है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो y इज नॉट डिपेंडिंग ऑन x, y इज नॉट डिपेंडिंग ऑन x, ठीक है। y जो है हमारी x पर डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक, क्लियर। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे
आपके डिफरेंशिएशन कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूला होते हैं डिफरेंशिएशन में, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए बच्चों, उसके बाद मैं इसके कुछ फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। तो बच्चे नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। कुछ हमारे होते हैं इसके डिफरेंशिएशन के ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ठीक है, डिफरेंशिएशन में ही हमारे आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। आप कहेंगे कि सर इसमें जो वो हमारे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ये तो बेटा सब आता है, आपको पता होना चाहिए। मैं हूं ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, देखिए आपको बस समझना है मेरे साथ साथ, और अपने नोट्स आप बनाइए प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे, ठीक है। हमारी जो राइटिंग कर इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बोर्ड के बच्चे तो आपकी राइटिंग होनी चाहिए अच्छी, लेकिन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आपको ऐसे आप नोट्स बनाओ कि आपको समझ में आए बस। ये नहीं कि हमें राइटिंग में पीएचडी करनी है, हमें राइटिंग में पीएचडी करके कोई भी नौकरी नहीं मिल जाएगी, कोई भी जॉब नहीं मिल जाएगी, ठीक है। हमें नॉलेज होनी चाहिए। और पहली बात भी मैं आपको बताऊं कि अगर आप बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं और आपके जैसे नंबर कम आ जाए तो कोई उदास होने वाली बात नहीं है, क्योंकि नंबर इज नॉट मैटर कि आप आगे क्या चल के क्या करेंगे, ठीक है। आपके अंदर होनी चाहिए नॉलेज। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने ये तैयारी की थी हैं, तो उसमें जो था मैंने सोचा कि मैं जैसे यूपी से हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं यूपी में मेरी फर्स्ट रैंक आई, क्योंकि मैंने उस लेवल की तैयारी की थी और मैं उस लेवल का पढ़ के भी आया था, उसमें मैं सब करके आया वो सब है। लेकिन क्या करें, यूपी बोर्ड वाला ने कॉपी नहीं सही से चेक की, तो बहुत उदास था मैं, एक दिन नहीं उठाता, रो रहा था एक दिन पूरी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, तो किसी भी नंबर से आपको घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ठीक है। क्योंकि एक कागज का टुकड़ा आपका बुक नहीं डिसाइड कर सकता, आपके अंदर होनी चाहिए नॉलेज कि आप किसी और को पढ़ा सकें, आप इस तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो चलिए वो सब छोड़ते हैं, अभी हम अपना लक्ष्य पे ध्यान देते हैं, गोल हमारा एम क्या है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूले होते हैं हमारे इसमें, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलास, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं इसके फॉर्मूला, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला हमारा कि dy बाई dx, dy बाई dx का जो है साइन x हो गया, तो इसका जो हमारा होता है मतलब निकल के आता है, वो आता है हमारा cos x, ठीक है, cos x निकल के आता है। और दूसरा हो जाएगा हमारा कि dy बाई dx, अगर यहाँ पर आ जाए हमारा कि cos x, ठीक है, cos x आ जाए हमारा, तो बच्चों ये आपको याद तो करने पड़ेंगे भाई, ठीक है। माइनस का साइन x यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, तो ये आपको याद तो करने पड़ेंगे। अब जैसे तीसरा हमारा डी बाई डी एक्स टेन एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स यहाँ पर आ जाए हमारा, तो इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्या होता है हमारा इसका सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, क्लियर। और जैसे हमारा आ जाए कि डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स हमारा अगर सेक एक्स आ जाए तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सेक एक्स टेन एक्स होता है हमारा, ठीक है, सेक एक्स डॉट टेन एक्स, ठीक है, सेक एक्स डॉट टेन एक्स, ठीक, सेक एक्स डॉट टेन एक्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स कॉसिक एक्स हो जाए हमारा, डी वाई बाई डी एक्स कॉसिक एक्स, ओके, डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो जाए कॉसिक एक्स, तो यहाँ पर आता है हमारा माइनस का कॉसिक एक्स कॉट एक्स, ठीक है, माइनस का कॉसिक एक्स इंटू में हो जाएगा हमारा कॉट एक्स, ओके। उसके बाद जैसे हमारा आ जाए कि डी वाई बाई डी एक्स हमारा आ जाए कॉट एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स हमारा आ जाए कॉट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा जो कॉट एक्स होता है वो होता है माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स, ओके। और जैसे हमारा आ जाए कि डी वाई बाई डी एक्स हमारा आ जाए साइन मतलब एल एन एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स अगर एल एन एक्स आपका आ जाए डी वाई बाई डी एक्स एल एन एक्स, तो इसका होता है वन बाई एक्स, ठीक है, वन बाई एक्स, ठीक। तो ये जैसे कुछ फॉर्मूला होते हैं हमारे। और जैसे यहीं पर हमारा आ जाए एक, जैसे हमारा ऐसे करके आ जाए कि डी वाई बाई डी एक्स इंटू यहाँ पर आ जाए हमारा एक्स, तो आप देखेंगे कि डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर वन, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक। तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूला, ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब जैसे आपके लिए कुछ दे रखा हो आपको ऐसे ऐसे, मैं आपको एग्जाम्पल कुछ करवा देता हूँ, ठीक है।
जैसे कुछ एग्जाम्पल है हमारे, ठीक है, कि जैसे अगर आपके लिए दे रखा हो कि dy बाई डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए दे रखा हो कि साइन 30, ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि आप इसमें ऐसे नहीं करेंगे साइन 30 की जगह आप cos x लगा देंगे, मतलब cos 30 लगा देंगे, ऐसे नहीं करना है इसमें, क्योंकि हमारे लिए इसमें एक वैल्यू दे रखी है, साइन 30 डिग्री दे रखा है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, 1/2 होता है इसका मान, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इंटू 1/2, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 0, क्योंकि 1/2 जो होता है वो हमारा एक कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जैसे आपके लिए यहाँ पर दे दे ऐसे कुछ कि आपका यहाँ पर आ जाए कि जैसे अगर यहीं पर दे देता आपको कि साइन थीटा आपको दे देता, ठीक है, और डी वाई बाई डी थीटा आपको निकालता, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉस थीटा आ जाता है हमारा, और आपका थीटा जो भी गिवन होता है आप उसका निकाल देते, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी नंबर दे रखा है कांस्टेंट नंबर, तो आप उसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, उसका 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अब हम डिफरेंशिएशन ऑफ एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल जो हमारा फंक्शन होते हैं उनके डिफरेंशिएशन में क्या आता है, ठीक है। हेडिंग डालेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब जो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं इनका डिफरेंशिएशन, अवकलन कैसे करके करते हैं हम, ठीक है। तो इनके लिए फॉर्मूला होता है हमारे कि डी वाई बाई डी एक्स इंटू ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, मतलब इसका जो है इसका डिफरेंशिएशन वही रहता है जो आपका दिया हुआ हो, ठीक है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके लिए कुछ भी दिया हुआ है तो और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो वो उतना ही होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब डिफरेंशिएशन जो होता है कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में कैसे होता है, ठीक है। तो वो भी मैं यहाँ पर आपको करवा देता हूँ यहीं पर, क्योंकि अभी हमारी जगह है डिफरेंशिएशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें पढ़नी है ना हमें, एक चीज़ को ढूंढना पड़नी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन है हमारे लिए, तो कैसे करके होता है हमारा, मैं आपको बताऊं। तो अगर आपके लिए जैसे यहाँ पर दे रखा हो कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आपको इस तरीके से दे रखा हो कि आपका y बराबर में e की पावर x प्लस ln x, ठीक है, प्लस ln x, और आपका यहाँ पर आ जाए प्लस x की पावर 3। आपके लिए मैंने सभी एक ही क्वेश्चन में मैं ले आऊंगा। अब आपके लिए कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स। तो आपके लिए मैं बताऊं कि अगर इसका जो हम करेंगे dy बाई डी एक्स ई एक्स प्लस dy बाई डी एक्स, मैं आपके लिए बताने के लिए सब इतना कर रहा हूँ लंबा, ठीक है, ln x प्लस dy बाई डी एक्स एक्स क्यूब, जैसे इस तरीके से आपको ये करना है इनका। तो अभी मैंने आपको बताया कि dy बाई डी एक्स ई एक्स, इसका ई एक्स से होता है, ठीक है, तो ई एक्स से आएगा, और मैंने ये बताया कि dy बाई डी एक्स ln x यहाँ पर होता है हमारा 1/x, ठीक है, तो प्लस का आएगा हमारा 1/x। और ये तो मैंने आपको बताया था अभी रूल कि पावर आगे आ जाता है, पावर 1 से घट जाता है, ये आपको गाना याद रखना है, ठीक है, और फेमस कर देना आपको कि पावर आगे आ जाता है, पावर 1 से घट जाता है, ठीक है। तो ये न्यू सॉन्ग है हमारा, मैंने ट्रेंडिंग में लेके आया हूँ, ठीक है, ई एक्स प्लस 1/x प्लस यहाँ पर आएगा आपका 3x², ठीक है। तो जैसे इसका जो आंसर है इस तरीके से कुछ आ गया है हमारा, ठीक है। अब जैसे आपका इसी टाइप से कुछ ऐसे दे रखा हो कि y बराबर में 10x, y बराबर में 10x आपके लिए दे रखा, और माइनस का x² और माइनस का 3x² आपके लिए कुछ इस तरीके से दे रखा हो, ठीक है, और इसको आपको dy बाई डी एक्स पूछ ले, तो आपको वही dy बाई डी एक्स जब आप 10x का करेंगे, तो अभी आपको मैंने बताया था ये sec² x आएगा, यहाँ पर मैं थोड़े डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है, sec² x, क्योंकि आप भी डायरेक्ट करें, क्योंकि इतना सब करेंगे आपको तो टाइम होगा आपका खराब एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा sec² x, और आपको ये भी मैंने रूल बता दिया कि पावर आगे आ जाता है, पावर 1 से हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आएगा 2x, क्योंकि 2 है यहाँ पर, तो x की पावर बनी रह जाएगी। उसके बाद जो हमारा 3 है, तो जैसे ये हमारे 3 यहाँ पर हम जो 2 को लेके आएंगे पहले, तो ये हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई, 3 2 या 6, ठीक है, 6 की पावर x ही रहेगी हमारी, ठीक है। तो ये जो हमारा है dy बाई डी एक्स निकल आएगा आपको। तो ऐसे होता है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो आप इतना नोट कीजिए बच्चों, तब तक इसमें इंक डालते हैं। और वैसे क्लियर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक। आप इतना नोट कीजिए, फिर हम मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन जो होता है हमारा वो मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बेसिक मैथमेटिक्स के और 1-2 लेक्चर होंगे, फिर हमारा ये बेसिक मैथमेटिक्स हो जाएगी पूरी, ठीक है। हट जाऊं साइड में, हाँ आप नोट कर लो, ठीक है। तो बच्चों नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए, आपके पास तो आपके तो हाथ में है ये सब, ठीक। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया हमारा ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। अब जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो बच्चों अब जो हम पढ़ेंगे, अपने अंदर एनर्जी बनाए रखो, 1 घंटे में सोना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो क्लास में सो गया वो समझो पेपर में भी सो गया, ठीक है। क्योंकि आप अगर यहाँ पर 1 घंटे नहीं रुक सकते हैं तो आप 3 घंटे एग्जाम में कैसे रुक पाएंगे, ठीक है। तो अभी से आप प्रैक्टिस बनाओ, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम पढ़ेंगे अब डिफरेंशिएशन। तो मान लीजिए इसकी कुछ मतलब कंडीशन होती है, जैसे आपके लिए ऐसे दे रखा हो कि dy बाई डी एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स इंटू ब्रैकेट में a इंटू बी, मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपके लिए a दे रखा हो तो आपके लिए क्या करना है, सिंपली अगर आप जैसे ये तो हमारा ऐड हो रहा है तो आप पहले से किसी का भी मतलब डिफरेंशिएशन कर दीजिए और किसी एक को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो ऐसे मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पर a ले रहे हैं तो हम a को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। ए को हम ऐसे रहने देंगे और यहाँ पर जो आएगा हमारा वो हम लिखेंगे यहाँ पर कि dv बाई डी एक्स, ठीक है, dv बाई डी एक्स, ठीक है। तो ऐसे हम इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, b का इंटीग्रेशन, और प्लस में आ जाएगा हमारा b के लिए हम ऐसे रहने देंगे, उसके बाद हम करेंगे da बाई डी एक्स। तो हम जैसे इसके कहने का मतलब क्या है फॉर्मूले का, कि जैसे हमें निकालना हो तो इसका हमारा फॉर्मूला ही आता है कि अगर हम जैसे dy बाई डी एक्स इंटू ए इंटू बी आ जाए, ठीक है। dy बाई डी एक्स मतलब ए इंटू बी का हमारे लिए डिफरेंशिएशन करना, तो सबसे पहले हम किसी एक को ऐसे ही रहने देंगे और इसी एक का सब वो कर देंगे हम अपना डिफरेंशिएशन। तो मैंने ए को ऐसे ही रहने दिया और डी बी बाई डी एक्स मतलब बी का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। और जैसे यहाँ पर जो है दूसरी बार मैंने बी को ऐसे ही रहने दिया और हमारा जो बचा था ए का मैंने कर दिया डिफरेंशिएशन। तो ऐसे हमारा होता है सिंपली, ठीक है। ऐसे करके हम इसमें कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल ही देता हूँ, जैसे आपके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक, क्योंकि ऐसे समझ में कम आता है, आपके लिए एग्जाम्पल सब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर दे रखा हूँ आपके लिए एग्जाम्पल में कि y बराबर में हमारा आ जाए x साइन x, ठीक है, x साइन x। तो अगर आपसे पूछ ले dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स इसका क्या होगा, पूछ ले आपसे dy बाई डी एक्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि किसी एक का डिफरेंशिएशन और एक को कांस्टेंट रख देंगे। सबसे पहले हम x के लिए ले रहे हैं तो x के लिए कांस्टेंट रख देंगे, तो dy बाई डी एक्स इंटू साइन x। तो अभी साइन x का आपने पढ़ा भी था, लेकिन मैं आप करके बता रहा हूँ पहले। अब आप साइन x को ऐसे रहने दें और dy बाई डी एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप देखें कि ये जो हमारा निकल के आएगा, ये निकल के आएगा साइन x है यहाँ पर, मतलब हमारे जो निकल के आएगा मतलब x है, तो dy बाई डी एक्स हमारा होता है cos x, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हमारा x इंटू कॉज एक्स प्लस का हमारा आ जाएगा साइन x और dy बाई डी एक्स का हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा निकल के साइन x प्लस का x कॉज x। इसके लिए मैं इधर ले आऊँ, ठीक है। उसको कोई बात नहीं, आप कैसा भी लिख रहने दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, साइन x प्लस का x कॉज x, ठीक है। तो ऐसे करके होगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये अब मतलब इसका था एग्जाम्पल, ठीक। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन डिवीजन रूल, मतलब डिफरेंशिएशन जो ये तो हमने देखिए, हमने एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया और मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन रूल, मतलब भाग वाला मेथड, ठीक है। डिवीजन डिफरेंशिएशन डिवीजन रूल, ठीक है। तो डिवीजन रूल के लिए भी हमारी कुछ कंडीशन होती है, जैसे अगर आपके लिए कुछ भी ऐसे दे रखा हो कि y बराबर में आपके लिए दे रखा हो a अपॉन b, तो मैं आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये होता है हमारा न्यूमरेटर
क्योंकि मैं आपको एक एक चीज बताते हुए चल रहा हूँ ना, तो ये भी पता होना चाहिए। ये होता है हमारा न्यूमरेटर और ये होता है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इससे होता है, जैसे इसे हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं अंश, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इसे कहते हैं अंश, इसे कहते हैं हर, ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होता है ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा होता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें हमें सबसे पहले जो करना है, हमने करना है कि टेक स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, हमने dy बाई dx करके निकालना है, ठीक है। हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, हमें ये करना है कि dy बाई dx में निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये साइन लगा देंगे, ठीक है, अपॉन का। तो हमारे लिए जो हमारा ये डिनोमिनेटर कुछ भी दे रखा है उसका हमें स्क्वायर कर देना है, ठीक है। सबसे पहले हमें इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है, कर दिया इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है कि सेकंड कंडीशन की डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब डिनोमिनेटर जो है हमारा वो एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे हम, ठीक है। डिनोमिनेटर जो है हम ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर dy बाई dx, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है, ऐसे लिख देंगे हम। और इसके लिए ऐसे लिख देंगे हम x इंटू डी एक्स, ठीक है। कि सबसे पहले हम जैसे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हमने ऐसे लिख दिया, उसके बाद हमने a का कर दिया इंटीग्रेशन, ठीक है। डिनोमिनेटर को सबसे पहले हमने क्या किया, शुरू से बताता हूँ कि जैसे हमारे लिए a दे रखा है कि y बराबर में a अपॉन b, ठीक है। इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन, हमने लिखा dy बाई dx, हमने लगाया अपॉन का साइन, हमने कर दिया डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद जो हमें है कि डिनोमिनेटर को ऊपर हमने ऐसे ही रख दिया और डी मतलब ए का कर दिया डिफरेंशिएशन, ठीक। अब उसके बाद हम ए को ऐसे ही रहने देंगे, ए को जो है हम ऐसे ही रहने देंगे और बी का कर देंगे डिफरेंशिएशन, बी का कर देंगे हम डिफरेंशिएशन। तो ए होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। कि सबसे पहले हमने कर दिया, बच्चों को कम बच्चों को समझ में आता है कि सबसे पहले हमने बी का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद हमने मतलब डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा रहने दिया, ठीक है, और ए का कर दिया। अब इसमें आप ऐसा नहीं करेंगे, इसमें तो आप कहीं पर किसी का भी कर सकते हैं, चाहे पहले इसका कर दो या इसका, लेकिन इसमें आपको यही करना सबसे पहले, ठीक है। इसमें आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें माइनस का साइन है हमारा, ठीक है, माइनस का साइन है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करना, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज ऊपर लिख देना है और फिर न्यूमरेटर का हमें कर देना है अपना डिफरेंशिएशन। फिर हमने न्यूमरेटर को ऐसे रख देना है और उसके बाद में डिनोमिनेटर का कर देना डिफरेंशिएशन। तो जैसे मैं आपके लिए इसका एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, मान लो हमारा है y बराबर में x अपॉन में x प्लस में 1, ठीक है। और इसका आपसे पूछ लिया dy बाई dx, ठीक है। तो जो dy बाई dx आपसे जैसे पूछ लिया है, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, dy बाई dx इज इक्वल टू x अपॉन में x प्लस में 1, ठीक है। तो हमें इसमें कैसे करके कैलकुलेट करना है, जैसे ये तो मैंने अभी आपको वैसे लिख दिया, ठीक है। तो हमें इसका कैलकुलेट करना है, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने जो है हमारा डिनोमिनेटर का कर देना होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने जो हमारा डिनोमिनेटर है इसे लेके आएंगे हम ऊपर x प्लस 1 और हमें जो हमारा ऊपर न्यूमरेटर दे रखा है इसका कर देना है हमें डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो dx बाई dx, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम करेंगे माइनस, ठीक है, माइनस का जब हम साइन लगाएंगे तो हम सबसे पहले मतलब जो हमने पहले तो हमने जे इसका किया था, लेकिन अब हम इसके लिए x के लिए रहने देंगे एज इट इज, ठीक है, x के लिए रहने देंगे एज इट इज। और हम dy बाई dx मतलब x प्लस 1 का कर देंगे इंटीग्रेशन, मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ठीक है। इंटीग्रेशन का नाम आ जाता है क्योंकि वो भी मिलता जुलता, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि ये दोनों भाई भाई ही है, ठीक है। तो आपको ये बताना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अब हम करेंगे इसके लिए सॉल्व dy बाई dx बराबर में x प्लस में 1, ठीक है। और जो dx बाई dx से कट जाएगा यानी कि 1 ही हो जाएगा हमारा इसका, ठीक है। और माइनस का साइन लगाएंगे हम, x अपना ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। और x प्लस 1 का जो हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो हमारा इसका जो आएगा वो आएगा हमारा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि आप देखें कि जो ये 1 है प्लस का, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, 0 हो जाएगी। और x की वैल्यू, x की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पर मतलब 1, जैसे आपको मैं बताऊं x की पावर जहाँ पर कुछ नहीं होती तो होती 1। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई dx, मतलब अभी तो जैसे यहाँ पर मतलब ये हमारा कि जैसे ये ऐसे करके आपको दे रखा है, ठीक है, कि जैसे dy बाई dx, ठीक है। तो अगर आप ले x प्लस 1 इस तरीके से कुछ दे रखा है, तो हम जैसे 1 का तो हो जाएगा हमारा 0, और इसमें जो है हमारी ये पावर है यहाँ पर मान लो 1 है, तो हमारी पावर 1 आगे आ जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 और फिर x की पावर हो जाएगी 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगी 0, ठीक है। तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है हमारा। और प्लस में हमारा 0 चल रहा था, मतलब प्लस में चल रहा था हमारा 0, ठीक है। तो इस 0 का तो कोई मतलब नहीं है, यानी कि हमारा 1 आ गया, ठीक है। तो आपको ये बातें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमारा ये माइनस का x है, यहाँ पर लिख देंगे हम 1, ठीक है। और अपॉन में हमारा चल रहा था x प्लस 1 का होल स्क्वायर
का होल स्क्वायर। तो मैं आपको बताऊं, ये पूरा मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ कि अभी यहाँ पर कोई नंबर होता तो वो मैं आसानी से कर भी देता। अब इसका स्क्वायर करो खाली में, कोई आंसर भी निकलेगा नहीं। आइए तो मैं आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ कि x प्लस वन हमारा आ जाए x प्लस वन, और माइनस का x अपॉन में आ जाएगा हमारा x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो x से x कट जाएगा, हमारा आएगा वन अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आप स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। मतलब यही आपका आंसर है वैसे। ठीक है, हमें इसमें ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना। वन अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आप जरा नोट कर लो बच्चों। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डबल डिफरेंशिएशन रूल क्या होता है। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब में। तो कर लिया या नहीं कर लिया? तो बच्चों डबल डिफरेंशिएशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, नोट तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने, रिकॉर्डेड लेक्चर है, वीडियो को पॉज कर दो और अपना नोट कर लो। ठीक, अब हम पढ़ेंगे डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा। ठीक है, हेडिंग डालेंगे हम डबल डिफरेंशिएशन। ठीक, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ऐसे डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए हमें ऐसे करना हो कि y का ही डिफरेंशिएशन करना, हम उसी बुक को एग्जांपल लेते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y। ठीक है, डिफरेंशिएशन इसका मतलब मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप समझना कि ये डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y। ठीक है, कि y का डिफरेंशिएशन हमें कैसे करके करना है। ठीक है, तो जैसे आपके लिए दे रखा हो कि dy बाई dx आपके लिए दे रखा हो। ठीक है, dy बाई dx आपके लिए दे रखा हो और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना हो। ठीक है, तो पहली बार में जब आप इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, इसी का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो dy बाई dx इंटू dy बाई dx। ठीक है, तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका आता है डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसे आता है आपका। ये तो डी कांस्टेंट है मतलब। ठीक है, ये वेरिएबल नंबर है हमारा। ठीक है, जैसे डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे आपके लिए करना हो कि जैसे डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का ही आपको करना इंटीग्रेशन। ठीक है, ये तो था हमारा डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब जैसे आपके लिए करना हो यहीं पर कि डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का आपको डिफरेंशिएशन ही करना हो। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा डी क्यूब और आ जाएगा हमारा मतलब बाई, और अपॉन में आएगा हमारा डी एक्स क्यूब। ठीक है, डी एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रिपल, ये हो गया डबल, ये हो गया ट्रिपल। ठीक है, कि हो गया डबल डिफरेंशिएशन। ये था हमारा सिंगल, ये तो होता ही हमारा सिंगल। ठीक है, ये था हमारा डबल, ये था हमारा ट्रिपल। तो ऐसे करके हम ट्रिपल फोर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके लिए एग्जाम्पल से करवाते हैं क्योंकि आपको एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पर है कोई भी एग्जाम्पल y बराबर 2x की पावर 4। ठीक है, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन पहले सिंगल करना है, dy बाई dx का हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो हम जैसे y की वैल्यू है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पावर आगे आ जाता है, पावर 1 से हट जाता है। तो पावर जब हम यहाँ पर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा 8x की पावर 3। ठीक है, तो ये था हमारा सिंगल डिफरेंशिएशन। अब हमें करना हो कि डबल डिफरेंशिएशन, तो आएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम फिर से करेंगे तो हमारा 3 की 8 से करेंगे तो फिर 24 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अब हमें क्या है, ट्रिपल डिफरेंशिएशन करो तो ये भी हम कर देंगे टी क्यूब बाई अपॉन में डी एक्स क्यूब, तो हमारा आएगा, अगर हम इसकी करेंगे तो 24 दूनी 48 एक्स। ठीक है, तो ऐसे करके हम कुछ भी कर सकते हैं। एक बार और हो जाएगा हमारा, तो डी की पावर 4 बाई अपॉन में डी एक्स की पावर 4 मतलब टेट्रा, तो हमारा आ जाएगा 48, इसका आएगा आंसर। ठीक है, जैसे हमने 4 बार किया इसका डिफरेंशिएशन तो हमारा आया यहाँ पर 48 आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा था सिंगल, ये था हमारा सिंगल डिफरेंशिएशन। ठीक है, और ये था हमारा डबल, ये था हमारा ट्रिपल, ये था हमारा फोर्थ। ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा तो डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चेन रूल। ठीक है, चेन रूल हमारा क्या होता है, तो चेन रूल भी बच्चों को जो है कि कठिन लगता है, लेकिन कठिन कुछ भी नहीं है, मैं आपको आसान करके बताऊंगा। ठीक है, तो आप इतना ये मतलब कर दीजिए, नोट कर लो जल्दी से बस, क्योंकि वो पूरे में ही आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके एग्जाम्पल भी करवाऊंगा मैं। तो अब आप नोट कर लो बेटा, चेन रूल नोट कर लिया है, नोट तो कर लिया होगा है, तो हेडिंग डालते हैं हम अपना चेन रूल।
हेडिंग डालेंगे हम अपना चेन रूल, ठीक है। तो चेन रूल क्या होता है, व्हाट इज चेन रूल, ठीक है। तो चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो चेन रूल में अपने को कुछ नहीं करना, पहले बाहर वाले, देखो मैं सादा भाषा में आपको समझाता हूँ, सिंपल लैंग्वेज, कि पहले बाहर वाले फंक्शन को निपटा दो, पहले बाहर वाले को निपटाओ, अंदर वाले को बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले बाहर वाले फंक्शन को निपटाओ फिर अंदर वाले को, मतलब पहले बाहर वाले फंक्शन को निपटाओ, पहले बाहर जो भी उसे निपटा दो, अंदर वाले को तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। पहले जो बाहर बैठे हैं, पहले जो बाहर है हमारी गंदगी है, कचरा, पहले सर उसे साफ करो, अंदर वाले तो चाहे कोई भी उसे साफ कर ही नहीं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद करना है कि डिफरेंशिएशन जो हमारा चेन रूल होता है कि पहले बाहर वाले को निपटाओ, पहले बाहर जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसे निपटा दो, ठीक है। उसके बाद जो अंदर जो बचा है उसके तो लिए तो हम निपटा ही देंगे, ठीक है, चुटकियों में, क्योंकि वो तो हम निपटाते चले ही आ रहे हैं अभी तक। पहले जो बाहर दे रखा है उसे निपटाओ, ठीक है। तो चेन रूल में हमें आपको इतनी बात याद रखनी है कि पहले बाहर वाले फंक्शन को निपटाओ, पहले बाहर वाले फंक्शन को निपटाओ, अंदर वाले को बाद में, अंदर वाले को बाद में, अंदर वाले को बाद में निपटाओ, ठीक है, बाद में, ठीक है, अंदर वाले को बाद में, ठीक है। पहले बाहर वाले को निपटाओ फिर अंदर वाले को बाद में, ठीक है, पहले बाहर वाले फंक्शन को निपटाओ अंदर वाले को बाद में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। मैं आपके एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे आपके लिए एग्जांपल यहाँ पर दे रखा हो कि बाई बराबर में आपका आ जाए कि जैसे आ जाए आपका 3x² प्लस का 2x, 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 की पावर 7। अब इसमें आपसे पूछ ले dy/dx, तो कैसे पता होगा आपको, ठीक है। dy/dx क्या स्क्वायर होगा और कैसे निकलेगा, तो आपको dy/dx मैंने अभी क्या बताया कि आपको कि पहले बाहर वाले फंक्शन को निपटाओ उसके बाद अंदर वाले, ठीक है। तो बाहर हमारा जो जैसे फंक्शन है आपको dy/dx, तो आपको 7 जो है इधर ले आना, ठीक है। पावर आगे आता है, पावर 1 से हट जाता है, तो 7 है आपको। और ये जो हमारी पूरी वैल्यू है इसे हमने एग्जैक्ट ऐसे ही लिखा रहने देना है, ठीक है। 3x² प्लस का 2x और प्लस का 1 की पावर 1 घट जाएगी, पावर आगे आया था, पावर 1 से घट जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन अब ये हुआ नहीं है, अब हमने बाहर वाले को तो निपटा लिया है, ठीक है। अब बचा है हमारा अंदर वाला, अब इसे हमने निपटाना है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, वही हमारा पावर रूल लगेगा कि 2 3 6, 2 3 6, 6x प्लस का आ जाएगा 2 और 1 तो हमारा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। चेन रूल ऐसे करके हमारा काम करता है कि पहले सर हमने क्या किया, पावर हमारी आगे आ गई और इसे एज इट इज लिख रहने दिया और एक घट गई, ठीक है। और फिर इसके जो अंदर वाला फंक्शन है इसको हमने खत्म कर दिया, ठीक है। दोबारा हम इसे पावर को नहीं देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे यहीं पर मैं आपको ले लेता हूँ एक बी वाला कि जैसे बाई बराबर में आ जाए sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। sin x का आपका आ जाए होल स्क्वायर और आपसे पूछ रहे dy/dx, तो आपको कुछ नहीं, पहले सर बाहर वाले को निपटाओ, dy/dx इज इक्वल टू 2 sin x आपको ऐसे लिख रहने देना है। उसके बाद आपको dy/dx sin x का आपको पता ही है कि होता है cos x, ठीक है। तो आपको आ गया यहाँ पर कि 2 sin x cos x, ठीक है। तो ऐसे करके इसका सब हो जाएगा, तो आपको पता है, ठीक है। ये तो आपको डिफरेंशिएशन सभी पता है, ठीक है। अब जैसे कुछ चीजें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आपके लिए कुछ ऐसे करके दे दिया जाए, जैसे एग्जांपल ही आपको ऐसे दे दिया जाए, जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको बाई बराबर e की पावर x है और dy/dx पूछ लिया जाए, तो इसका जो होता है dy/dx इज इक्वल टू e की पावर x, इसका यही रहता है हमारा, ठीक है। और जैसे आपका एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पर ले लें हम, जैसे आपसे पूछ ले कि बाई बराबर आपका दे रखा है, बाई बराबर जैसे दे रखा है आपका e की पावर a और x, ठीक है, e की पावर a और x, ठीक है। e की पावर जो है ax है, ठीक है। अगर आपसे इसका पूछ ले डिफरेंशिएशन, तो ये कैसा होगा कि dy/dx के लिए अगर हमें करना हो, dy/dx के लिए अगर हमें करना हो डिफरेंशिएशन, तो हमें कैसा आएगा, तो हमें सिंपली ए जो है पावर हमें ऐसे ही रखे रहने देनी है, ठीक है। e a की पावर x सबसे पहले हमें ऐसे ही रखे रहने देनी है एज इट इज। उसके बाद a जो हमारा नंबर है इसे हमें पहले ले आना है, a है जो हमारा a, ये दे रखा है आपका a जो है सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। जब बाद में लिख दो वो तो कोई बात नहीं है, तो मल्टीप्लाई में ही है यहाँ पर, तो ऐसे करके हमारा आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा a e की पावर ax, ठीक है। ऐसे करके हमारा हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया आपका। जैसे ऐसे करके कुछ चीजें हैं, जैसे एग्जांपल ही ले लो इसी का। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि बाई बराबर में माइनस का, मतलब बाई बराबर में ई की पावर माइनस का 6x, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, अगर हम इसका करेंगे तो सिंपली हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ऐसे ही एज इट इज उतार देना, ठीक है। बाई बराबर में ई की पावर माइनस का 6x और यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का 6, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा माइनस का 6 और ई की पावर आएगा माइनस का 6, ई की पावर माइनस का 6x, ठीक है। तो ये ऐसे करके हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। ठीक, तो ऐसे करके हम ऐसे इसे कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा चेन रूल, तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारी कुछ और है, ठीक है। जैसे यहीं पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ए भी आपको इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके लिए कुछ ऐसे करके दे रखा हो, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे आपके लिए दे रखा हो कि बाई बराबर में एक्स की पावर 3, बाई बराबर में एक्स की पावर 3, और आपसे पूछ ले फाइंड डी वाई बाई डी टी, मतलब आपके लिए जैसे ऐसे दे रखा हो और कांस्टेंट में रेस्पेक्ट में होती, तो यहाँ तो कहीं पर भी भाई साहब टी दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो कैसे करके करें। तो आप कहेंगे सर आपने गलत पढ़ा रहे हो, तो बेटा ये गलत नहीं है, इसे भी सॉल्व करेंगे, जब तक हम है तो क्या गम है, ठीक है। इसे भी हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे करके करेंगे कि बाई बराबर एक्स क्यूब दे रखा है, हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी टी। तो कुछ नहीं, हमें सिंपली वही करना है, हमें जैसे डी वाई बाई डी टी सॉल्व करना है तो हमें यहाँ पर लिखना है डी वाई बाई डी टी, ठीक है। हमें लिखना है डी वाई बाई डी टी, अपना हमें सिंपल वही जो दे रखा, हमें जो दे रखा है हम वही लिखे, हमें कुछ बाहर का लिखना ही नहीं, ठीक है। हमें लिखना है डी वाई बाई डी टी, ठीक है। फिर जो हम करते हैं, हम हमेशा जो करते हैं वही हम लिखेंगे कि हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, हमने लिख दिया। अब हमें जैसे कुछ नहीं करना, हमें बस ए जैसे डी टी है, हमें लेके आना है यहाँ पर डी टी, हमें क्या लेके आना है डी टी। तो हम ऊपर भी डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों जगह करेंगे, ठीक है। तो डी टी इंटू डी टी। अब हम इसके लिए अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी टी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। तो हम इसके लिए ऐसे आसानी से लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारा और डी वाई बाई डी टी। तो इसमें हम अपनी वैल्यू कर देंगे पुट, जैसे हमने ये ले आएंगे अपना, ये निकाल लेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स, तो आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, इसके हम पुट कर देंगे यहाँ पर, हमारा निकल आएगा डी वाई बाई डी टी, ठीक है। तो ऐसे करके हमें किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ये बात आपको पता होनी चाहिए, हमारी एक कंडीशन होती है, ठीक है। ये भी आप कंडीशन मान लीजिए इसकी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसे करके इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि पार्शियल डेरिवेटिव होता है हमारा, एक कुछ चीज आती है कि पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन अभी जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे इसके लिए बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, कि मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे कैसे डोनेट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारी जो हेडिंग है इसके बारे में अभी हमें पढ़ना नहीं है, अभी हमें इसके बारे में पढ़ना नहीं है। जैसे हमें जैसे कैसे करके हमारे लिए दे रखा हो तो कैसे करके डिनोट करते हैं, जैसे कभी आ जाए क्वेश्चन में, अभी पढ़ेंगे नहीं, अभी इसका कोई काम नहीं हमारे लिए, ठीक है। ये हाई लेवल का है, डिनोटेड बाय, ठीक है। इसे जैसे हमें अगर डिनोट करना पार्शियल डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर आएगा हमारा। और इसके लिए हम लिखते कैसे करके हैं, इसके लिए हम कुछ इस तरीके से, ए होता है ऐसे ऐसे करके और ऐसे करके कर देते हैं, ठीक है। ये डी नहीं है, ठीक है, इसके लिए ऐसे करके कर देते हैं हम, ठीक है। ये डी नहीं है, ये कुछ ऐसे करके हमारा मतलब बनता है ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके हमारा बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। और इसे कहते हैं, ये जो होता है इसे अब आप कहेंगे सर इसे कहते हैं, इसे कहते हैं बेटा डेरिवेटिव, ठीक है। इसे कहते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा होता है, ठीक है, इसे कहते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम थोड़ी सी और बात पढ़ेंगे, मतलब बताऊंगा आपके लिए, पढ़ेंगे हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आप इतना बस नोट कर लीजिए, ठीक। या आज के लिए इतना ही रहने, क्योंकि 1 घंटा होने वाला है। तो चलो बच्चों आज के लिए हम रहने देते हैं इतना ही, लेकिन अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, आज के सेशन यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको सब समझ में आया, समझ में ही आना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ना है, आपको खाना नहीं है कि अच्छा लगना चाहिए बुरा लगना चाहिए, ठीक है। और खाना भी आपको अच्छा ही लगना चाहिए, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको हर चीज अच्छी लगनी चाहिए, आपको सिलेक्शन चाहिए बस, ठीक है। तो हमें पढ़ते रहना है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो
और अच्छी लगी होगी, ठीक है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।